बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में 1 अरब 80 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी का 24% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इन मुसलमानों में चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या फिर औरत हो, हर एक की ये ख्वाहिश है कि वो खाना काबा का दीदार कर सके और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दे सके। ख़वातीनो हज़रात, खाना काबा में जाने के लिए पैसों के साथ साथ नीयत की भी ज़रूरत होती है। इस दुनिया में ऐसे भी मुसलमान मौजूद हैं जो हर जुमा खाना काबा में पढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के आगे रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा शहर आबाद कर दिया जहाँ ना पानी था ना कोई दरख्त था, लेकिन आज दुनिया का हर फल मक्का में पाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने 2 शहरों मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना को हुर्मत वाले शहर करार दिया। ये वो शहर हैं जहां दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता। दुनिया भर से मुसलमान खाना काबा में अपनी इल्तिजाएं लेकर जाते हैं और कहते हैं, ऐ रब्बे करीम, तू गफूर है, तू माफ करने वाला है। तेरे सिवा कौन है जिसके पास हम अपनी ख्वाहिशात लेकर जाएं? अगर तुमने हमें माफ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐ रब्बे करीम, हम कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं, नादर हैं, हम पर अपना रहम फरमा दे, करम फरमा दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जोश में आती है, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि तेरे अगले पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मक्का मुकरमा में रहकर भी खाना काबा का दीदार नहीं कर सकते। वो नाउज़ बिल्लाह इससे तफरीका समझते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दुनिया के लिए निशाने इबरत बना देता है। बल्कि इसी तरह जैसे बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से खाने भेजे, इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की। अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत इनके मुकद्दर में लिख दी। वो बनी इसराइल जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते थे, जमीन के एक टुकड़े को तरसते रहते। ख़वातीनो हज़रात, मक्का में एक नौजवान का खाना काबा के करीब घर था। वो अल्लाह तबारक व तआला की याद से इस कदर गाफिल था कि उसने कभी भी खाना काबा के अंदर जाने की कोशिश ना की। ये नौजवान मक्का में टैक्सी चलाता और हाजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देता। उसे अपनी खुशकिस्मती पर नाज ना था कि उसका घर अल्लाह तबारक व तआला के घर के करीब है, जहां फरिश्ते हाजियों को अपने पैरों के साए में लेकर रखते हैं। इस नौजवान की वालिदा इसे दीन पर अमल करने का कहती तो ये लड़ाई झगड़ा करके घर से चला जाता और कई हफ्ते वापस ना लौटता। ये नौजवान दीन से इस कदर दूर होता गया कि दुबई में जाकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत से भी इनकार करने लगा। मरना, कब्र की अंधेरी रात, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर हाजिरी, सब कुछ भूल चुका था। 2018 में हज का सीजन था। इस नौजवान का कार एक्सीडेंट हुआ और ये मौके पर ही फौत हो गया। इस नौजवान की मां इंतहाई नेक और पुरवकार थी। इसने सोचा कि हज के मौके पर अगर मेरे बेटे का जनाजा खाना काबा के अंदर पड़ा गया तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे के तमाम गुनाहों को बख्श देगा। जनाजे, गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम किया गया। इस नौजवान के जनाजे को बाबे अब्दुल्ला के करीब रखा गया। अब इसकी मैयत को उठाने के लिए जब रिश्तेदार नीचे झुके और जनाजे को उठाने लगे तो जनाजा इस कदर भारी हो चुका था कि इन लोगों के ये बस की बात नहीं थी। हज पर आए लोगों ने इनकी मदद करने की कोशिश की मगर जनाजा फिर भी उठाया ना गया। चनाचे इस नौजवान की वालिदा को इतला दी गई। वो कुछ रिश्तेदारों को लेकर इमाम काबा के पास पहुंची और इमाम काबा को सूरत हाल से आगाह किया कि हमारे एक नौजवान का जनाजा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। हम जनाजे को अंदर लाना चाहते हैं मगर चारपाई इस कदर भारी हो चुकी है, हम तमाम लोग भी मिलकर उसे उठा नहीं पा रहे। इमाम काबा ने पूछा, ये नौजवान कौन है, इसका घर कहाँ है? तो नौजवान की मां ने बताया, हमारा हरम के करीब ही घर है। इमाम काबा ने पूछा, क्या तुम्हारा बेटा 5 वक्त का नमाजी था? क्या वो नमाज और तवाफ के लिए बैतुल्लाह में हाजिरी देता था? तुम्हारे बेटे ने कितने हज किए?
नौजवान की मां ने कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे बेटे ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी भी बैतुल्लाह का तवाफ नहीं किया, कभी भी हज नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था। इमाम काबा गहरी सोच में पड़ गए, फिर कहने लगे, जो आदमी कभी नमाज के लिए बैतुल्लाह में आया और ना ही कभी अल्लाह के घर का दीदार किया और ना ही कभी सलाम किया, ना ही इसके घर में आकर नमाज पढ़ी, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके जनाजे को बैतुल्लाह में आने की इजाजत दे दे और इसको ये शर्फ हासिल हो जाए कि काबा के तमाम हाजी हजरात इसका जनाजा पढ़ें। इमाम काबा ने कहा, अब आप लोग जनाजे को उठाते हुए वापसी की नीयत करें और इसके जनाजे को यहाँ से ले जाकर कहीं और जनाजा पढ़ें। नौजवान की मां रोने लगी, आप मेरे बेटे पर रहम फरमाएं। इमाम काबा ने कहा, ये मेरा नहीं, हमारे अल्लाह और तुम्हारे बेटे का मामला है। जिसको अल्लाह इजाजत ना दे रहा हो, मैं उसको कैसे इजाजत दे सकता हूँ। चनाचे रिश्तेदारों ने बाहर की नीयत की और जनाजे को लेकर चले गए। खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला गफूर और रहीम है, वो कहार भी है, वो गयूर भी है। हमेशा उससे बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए, वो हमेशा कायम रहने वाली ज़ात